का मौसम था। राधिका की शादी को अभी 3 दिन ही हुए थे। रोज की तरह राधिका आज भी सुबह 5 बजे उठ जाती है और नहा धोकर साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लेकर पूजा रूम में जाती है और आरती करने लगती है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। घंटी की आवाज से राधिका की सास रोहिणी की नींद खुल जाती है और वो गुस्सा होते हुए अपने पति से कहती है, ये भगवान, लगता है राधिका आज फिर सुबह सुबह उठ गई। ठंड तो इसे लगती ही नहीं, हमारा भी सोना मुश्किल कर दिया है। अरे रोहिणी, यहाँ बैठकर बातें करने से अच्छा है जाकर उसे मना करो। अब रोहिणी उठकर शॉल ओढ़ती है और फिर मंदिर के बाहर आती है और राधिका को डांटते हुए कहती है, राधिका बहू, तुम्हें समझाया था ना कि हमारे घर पर कोई भी सुबह नहीं उठता है। सभी लोग 12 बजे के बाद उठते हैं और तुम भी 12 बजे के बाद ही उठा करो। तो फिर तुम क्यों उठ गई सुबह सुबह? माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मुझे सुबह ही उठने की आदत है। माँ कहती है कि सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने से घर में लक्ष्मी आती है। राधिका, ये गांव नहीं है, शहर है, इसीलिए गंवारों की हरकतें छोड़ो ताकि सभी लोग सो सकें। ऐसा कहकर रोहिणी गुस्सा होते हुए अपने कमरे में चली जाती है और कमल को फोन लगाती है। फिर कहती है, कमल बेटा, राधिका को समझा कि वो इस ठंड में इस तरह सुबह सुबह ना उठा करे। हम सबको डिस्टर्ब होता है, सबकी नींद खराब होती है। ठीक है माँ, उसे मैं समझा दूंगा। राधिका थोड़ी देर बाद धूप देती हुई अपनी कमरे में आती है और धुनी देते हुए कमल से कहती है, उठ जाइए, 7 बज चुके, सुबह हो गई है। राधिका 7 ही तो बजे हैं, कौन से 12 बज गए हैं? और तुम भी इतनी ठंड में सुबह सुबह मत उठा करो। कमल जी, मेरी माँ कहती है कि सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने से घर में लक्ष्मी आती है और सुख शांति बनी रहती है। मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को भी जल्दी उठना चाहिए। राधिका की बात सुनकर कमल अपने कानों में उंगली रखते हुए कहता है, ओहो राधिका, आप फिर से लेक्चर देना शुरू मत कर देना प्लीज, और लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है। राधिका अपने कमरे की लाइट ऑफ कर देती है और फिर बाकी घर में भी धुनी देती है। फिर वो झाड़ू लेती है और झाड़ू लगाते हुए अपनी नंद कीर्ति के कमरे में जाती है। क्या है भाभी, आप सुबह सुबह मेरे कमरे में झाड़ू क्यों लगा रही हो? मुझे सोने दो ना। लेकिन कीर्ति, सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करने से बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। भाभी, सुबह सुबह उठना गांव के गंवारों के काम है। आप पढ़ी लिखी नहीं हो ना, इसलिए मुझे पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्ञान मत दो और प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे सोने दो। अब राधिका रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वो कुकर में दाल चढ़ा देती है और एक तरफ चावल चढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद कुकर सीटी देने लगता है। सीटी की आवाज से मुकुंद की आंख खुल जाती है। मुकुंद अपनी पत्नी रुचि को जगाते हुए कहता है, रुचि देखो ना, राधिका ने सुबह सुबह कितना हल्ला मचा रखा है। तुम प्लीज जाओ और उसे समझाओ कि हमें सोने दे। अब रुचि उठकर शॉल ओढ़ती है और फिर रसोई में आती है और राधिका से कहती है, राधिका, आखिर इस ठंड में तुम सुबह सुबह क्यों उठ जाती हो? तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे ससुराल में सभी को 12 बजे सोकर उठने की आदत है, तो फिर तुम भी 12 बजे उठा करो। लेकिन भाभी, मुझे तो सुबह ही उठने की आदत है। देखो राधिका, जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मुझे भी जल्दी उठने की आदत थी। धीरे धीरे मैंने अपनी आदत बदल ली ताकि मेरी आदत की वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। और तुम भी अब धीरे धीरे अपनी आदत बदल लो और कुकर गैस से उतारो, सीटी की आवाज से सभी को डिस्टर्ब हो रहा है। रुचि ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। राधिका अपने मन में सोचती है, ये भगवान, ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें ये तक नहीं पता कि सुबह जल्दी उठना अच्छी बात होती है। और फिर राधिका कुकर को हटाकर तसला में दाल चढ़ा देती है और बाकी खाना भी बना लेती है। दोपहर के 12 बज जाते हैं। तब कमल की नींद खुलती है और वो घड़ी देखते हुए अपने आप से कहता है, ओहो 12 बज गए, 1 बजे की मेरी मीटिंग है और मेरी तो प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर वो राधिका को आवाज देता है। आवाज सुनकर राधिका कमरे में आती है तो कमल कहता है, राधिका 1 बजे मेरी मीटिंग है, जल्दी से मेरे लिए टी बनाकर ला दो। कमल जी, पहले नहा लीजिए, फिर मैं आपको टी बनाकर दे दूंगी। बिस्तर पर चाय पीना अच्छी बात नहीं होती। राधिका, क्या मुझे तुमसे ये सीखना पड़ेगा कि मुझे पहले नहाना है या अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है? मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज राधिका, अब ज्ञान देना बंद करो, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से मेरी टी ला दो। राधिका रसोई में जाती है और चाय बनाकर कमल को लाकर दे देती है। कमल बिस्तर पर चाय पीते हुए अपनी लैपटॉप चालू करता है और अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में लग जाता है। तब तक राधिका अपने कमरे की सफाई कर लेती है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कमल राधिका से कहता है, हो गया मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट। देखा राधिका, सुबह उठना जरूरी नहीं है, अपना काम समय पर करना जरूरी है। अच्छा ये सब छोड़ो और जाकर खाना लगाओ, मैं नहा धोकर आता हूँ। कमल वॉशरूम में जाता है और गीजर चालू करता है तो गीजर चालू नहीं होता। कमल वॉशरूम से बाहर आकर राधिका से कहता है, राधिका गीजर तो ऑन ही नहीं हो रहा है, फिर तुमने कैसे नहाया? मुझे तो ठंडे पानी से नहाने की आदत है, वैसे भी सुबह सुबह ठंडे पानी से नहाना चाहिए। राधिका, तुम्हारा दिमाग खराब है। जनवरी की ठंड में अगर मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। तुम रहने दो, मैं भैया के वॉशरूम में जाकर नहा लूंगा। ऐसा कहकर कमल अपना टॉवल लेकर अपने भाई के वॉशरूम की तरफ चला जाता है। फिर राधिका रसोई में आती है और काम करने लगती है। तभी राधिका की सास वहां आती है और कहती है, राधिका 1 बजने वाले, सभी लोग उठ गए, तुम सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दो।
जी माँ जी, थोड़ी देर रुक जाइए, खाना ठंडा हो गया, मैं अभी गर्म कर देती हूँ। क्या कहा तुमने? खाना ठंडा हो गया? क्या तुमने सुबह सुबह खाना बनाकर रख लिया था? जी माँ जी, मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने जल्दी खाना बना लिया था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सुबह सुबह खाना बनाने की क्या जरूरत थी? अब दोबारा से खाना गर्म करोगी तो उसका टेस्ट भी कम हो जाएगा, जबरदस्ती गैस भी लगेगी। जी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब राधिका सभी लोगों का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। राधिका सबको खाना परोसती है, सभी खाना खाते हैं। उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। राधिका सारे बर्तन धोती है, उसके बाद घर की सफाई करती है। ऐसी समय बीत रहा था। राधिका रोज सुबह उठ जाती थी और उसके सुबह उठने से उसके ससुराल वालों को बड़ी परेशानी होती थी। एक दिन दोपहर में वो अपने ससुराल के बगीचे में पानी डालती है, तभी उसकी जिठानी मूंगफलियों के दाने लेकर बगीचे में आ जाती है और कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, राधिका, तुम थकती नहीं हो क्या? अब थोड़ी देर जरा यहाँ बैठ जाओ। अब राधिका रुचि के पास लगी चेयर पर बैठ जाती है और रुचि के साथ मूंगफली के दाने खाने लगती है। तो रुचि राधिका से कहती है, एक बात बताओ राधिका, तुम्हें ये सब लोग इतना कुछ बोलते हैं सुबह उठने के लिए, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? बुरा तो लगता है भाभी, लेकिन मेरी बचपन से ही सुबह उठने की आदत है और मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि सुबह उठने की आदत बहुत अच्छी होती है। इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए मैं अपनी आदत को नहीं बदल सकती। देखो राधिका, यहाँ पर सबको 12 बजे तक सोने की आदत है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि वो जल्दी उठे तो एक बार समझा कर देखो, शायद बात बन जाए। हाँ भाभी, आप सही कहती हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन राधिका सुबह सोकर उठती है और मंदिर में पूजा करती है। फिर वो घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते 12 बज जाते हैं। तभी रोहिणी राधिका के पास आकर कहती है, राधिका बहू, सब लोग उठ गए, तुम सबके लिए खाना लगा दो। जी माँ जी। अब राधिका सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। राधिका ने आज मीठे में सूजी का हलवा बनाया था। वो सभी लोगों को हलवा परोस देती है। हलवा खाकर सभी लोग हलवे की तारीफ करते हैं। तब राधिका अपने मन में सोचती है, यही समय है, सबका मूड अच्छा है, मैं सभी लोगों को सुबह उठने के फायदे के बारे में समझाती हूँ, शायद बात बन जाए। यही सोचकर राधिका अपने ससुर से कहती है, पिताजी, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ राधिका बहू, बताओ क्या कहना चाहती हो तुम? पिताजी, कुछ दिनों पहले हमारे गांव में पंडित जी आए थे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को समझाया कि सुबह उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। सुबह की हवा हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। और कीर्ति, तुम्हें पता है कि सुबह उठने पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। और माँ जी, आपके घुटनों में अक्सर दर्द होता है ना? पंडित जी बता रहे थे कि अगर हम सुबह उठकर थोड़ी देर पैदल घूम ले तो हमारे घुटनों का दर्द चला जाता है। और जेठ जी, आप दोनों भाई तो बिजनेस में कितने आगे हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा जल्दी उठे तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग सकते हैं। सभी लोग खाना खाते खाते राधिका की बातें सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी रोहिणी खाना खाते हुए कहती है, राधिका, बात को समझने की कोशिश करो। गांव में लोग अनपढ़ होते, इसीलिए इन फालतू की चीजों में भरोसा कर लेते, लेकिन शहरों में लोग पढ़े लिखे होते और उनका रूटीन गांव वालों से अलग होता है। इसीलिए तुम हम लोगों की आदत बदलने की कोशिश करना बंद करो। हाँ राधिका, माँ सही कहती है, और हो सके तो तुम भी सुबह उठना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सुबह उठने से सबको परेशानी होती है। सबकी इस तरह की बातें सुनकर राधिका बहुत उदास हो जाती है। अगले दिन राधिका सुबह बिस्तर से उठती है और नहा धोकर तैयार होती है। फिर भगवान की पूजा करके हॉल की साफ सफाई करने लगती है। तभी हॉल में रखा फ्लावर पॉट उसके हाथों से धोखे से गिरकर टूट जाता है। फ्लावर पॉट की आवाज सुनकर रोहिणी वहां आती है और गुस्से में कहती है, राधिका, तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस ठंड में सुबह उठना बंद कर दो। सुबह उठकर तुम कौन सा अच्छा काम कर लेती हो? इतना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ दिया तुमने। सॉरी माँ जी। एक बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद तुम सुबह नहीं उठोगी, बस बात खत्म। ऐसा कहकर रोहिणी वहां से चली जाती है। राधिका को भी अपनी सास की बातों पर गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहती है, मैं सुबह उठकर इन लोगों के लिए इतना सारा काम करती हूँ, लेकिन किसी को मेरी सुबह उठने की कदर ही नहीं है। तो ठीक है, आज के बाद मैं भी सुबह नहीं उठूंगी, तभी इन्हें पता चलेगा कि लेट उठने से कितने सारे काम छूट जाते हैं। अगले दिन 5 बजे सुबह राधिका की नींद खुलती है, लेकिन वो उठती नहीं है और बिस्तर पर ही सोई रहती है। ऐसे ही 12 बज जाते हैं। अब रोहिणी उठकर रसोई की तरफ जाती है और कहती है, अरे राधिका बहू, चाय बनी या नहीं बनी? रसोई से कोई आवाज नहीं आती तो रोहिणी रसोई के अंदर जाती है तो देखती है कि वहां राधिका नहीं है। रोहिणी अपने आप से कहती है, अरे ये क्या, आज राधिका बहू ने चाय नाश्ता कुछ नहीं बनाया? जाकर देखती हूँ कि आखिर वो कर क्या रही है। रोहिणी राधिका के कमरे में आती है तो देखती है कि राधिका सो रही है। रोहिणी उसे जगाते हुए कहती है, राधिका बहू, अरे ओ राधिका बहू, तो अभी तक क्यों नहीं उठी? दोपहर के 1 बज गए हैं, जल्दी उठ जा, मुझे और तेरे बाबूजी को चाय भी तो पीना है। राधिका बिस्तर से उठते हुए कहती है, क्या कहा माँ जी कि 1 बज गए? मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब 1 बज गए। सही कहते हैं आप लोग, दोपहर तक सोने में शरीर को बड़ा ही आराम मिलता है। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत कर, जल्दी से जाकर चाय बना। राधिका रसोई में जाती है तो देखती है कि दूध नहीं है। फिर राधिका रोहिणी के पास आती है और कहती है, माँ जी, चाय कैसे बनाऊं? रसोई में तो दूध ही नहीं है। दूध नहीं है? क्यों, आज दूध वाला नहीं आया था क्या?
माँ जी मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह नहीं उठी थी, दूध वाला तो सुबह ही आता है। अच्छा, इसका मतलब है कि आज किसी ने सुबह उठकर दूध ही नहीं लिया। नहीं माँ जी, आप लोग तो कहते हैं कि मुझे सुबह नहीं उठना चाहिए, इसीलिए मैंने आज से देर से उठना शुरू किया, पर देर से उठने के चक्कर में मैं दूध नहीं ले पाई। कोई बात नहीं, मैं अभी राजेश को भेजकर डेयरी से दूध मंगवा लेती हूँ। रोहिणी हॉल में आती है और राजेश को कहती है, राजेश बेटा, आज राधिका देर से उठी है, इसीलिए दूध वाला वापस चला गया और दूध किसी ने नहीं लिया, तो तू ऐसा कर कि डेयरी जाकर दूध ले आ। ठीक है माँ, मैं अभी ले आता हूँ। राजेश बाजार जाता है और दुकानदार से कहता है, भैया जरा 2 पैकेट दूध दे देना। अरे भैया, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, इतने समय आपको दूध कहाँ से मिलेगा? सारा दूध तो हमने सप्लाई कर दिया है। अरे अरे नहीं भैया, ऐसा मत कहो, 1 आध पैकेट तो हो गई, वही दे दो, वरना आज हम चाय कैसे पियेंगे। अरे भाई, दूध लेने के लिए सुबह उठना पड़ता है, ये कोई दूध लेने का समय थोड़े ना है। फिर भी मैंने अपने घर के लिए कुछ पैकेट रखे थे, उसमें से 1 पैकेट तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन कल से दूध लेना है तो सुबह ही आना। ऐसा कहकर दुकानदार राजेश को 1 पैकेट दूध दे देता है। राजेश दूध लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को देते हुए सारी बातें बताता है और कहता है, माँ 1 ही पैकेट दूध मिल पाया है, अब जल्दी से इसे गर्म करके चाय बनवा दो, वरना वो भी फट जाएगा। रोहिणी दूध का पैकेट ले जाकर रसोई में काम कर रही राधिका को दे देती है और कहती है, राधिका पहले दूध का पैकेट लो और जल्दी से चाय बना लो। राधिका जैसे ही चाय बनाने के लिए दूध को गर्म करती है तो दूध फट जाता है। राधिका हॉल में आकर अपनी सास को बताती है, माँ जी दूध तो फट गया है। क्या? दूध फट गया? भला अब चाय कैसे बनेगी? माँ जी, अगर दोपहर को डेयरी से दूध मंगवाया जाए तब तो वो फट जाएगा। वैसे अगर आप कहें तो मैं सबके लिए काली चाय बना सकती हूँ, काली चाय भी सेहत के लिए अच्छी होती है। अरे ठीक है राधिका बहू, तुम काली चाय ही बना दो, कम से कम चाय तो पीने को मिल जाएगी। सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी कमल वहां आता है और कहता है, माँ वॉशरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? आज मैं सुबह नहीं उठी तो मैंने मोटर चालू नहीं की, इसीलिए टंकी खाली है, शायद इसीलिए वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा होगा। तो फिर राधिका तुमने सुबह मोटर चालू क्यों नहीं की? आप लोग ही तो कहते हैं कि मुझे सुबह सुबह नहीं उठना चाहिए, मेरे उठने से सबको परेशानी होती, इसीलिए आज से मैंने सुबह उठना बंद कर दिया। तब राजेश रुचि से कहता है, रुचि तुम ही मोटर चालू कर देती। राजेश, आपको तो पता है कि मेरी ऑनलाइन जॉब है, मैं सुबह उठकर पानी नहीं भर सकती, और वैसे भी ये सारे काम तो राधिका ही करती है। भाभी, राधिका करती है नहीं, राधिका करती थी। ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान मत दे और जाकर चाय बना। राधिका रसोई में चली जाती है और काली चाय बनाकर बाहर लाकर सभी को देने लगती है। तभी कीर्ति वहां आती है और कहती है, भाभी खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, मुझे कॉलेज जाना है। नहीं कीर्ति, अभी तो मैंने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया। भाभी क्या कर रही हो आप? रोज तो इतने समय तक खाना बना लिया करती थी। कीर्ति, तुम ही लोग तो कहते हो कि मेरे जल्दी उठने से तुम सबको परेशानी होती है और मुझे देर तक सोना चाहिए, तो आज से मैंने फैसला किया है कि मैं देर तक ही सोऊंगी। अब देर से उठी हूँ तो खाना भी देर से ही बनेगा। ठीक है भाभी, अब जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना लो, मुझे कॉलेज जाना है। अब राधिका रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। तभी रुचि भी वहां आ जाती है और कहती है, राधिका, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ ताकि खाना जल्दी बन जाए। नहीं भाभी, इतनी भी क्या जल्दी, जब ये लोग देर से उठते हैं तो खाना भी देर से ही बनना चाहिए ताकि गरम गरम मिले। आप जाकर लैपटॉप पर अपना काम कर लो, मैं खाना खुद बना लूंगी। अब रुचि राधिका की बात सुनकर अपने कमरे में चली जाती है। तब तक सभी लोग डाइनिंग पर आकर बैठ जाते हैं और कमल कहता है, राधिका जल्दी खाना दो, हमें भूख लगी है और हमें ऑफिस भी जाना है, तुम्हारी तरह घर में नहीं रहना है। हाँ जी, बना रही हूँ, थोड़ा समय लगेगा। राधिका जानबूझकर थोड़ा धीरे खाना बनाती है। तब तक वो लोग डाइनिंग पर बैठे इंतजार करते रहते हैं। उसके बाद राधिका सभी के लिए खाना लगाती है। तभी रुचि भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी, आप तो कह रहे थे कि आज आपको जल्दी उठकर कहीं जाना है। हाँ बहू, मैं सोच रहा था कि आज जल्दी खाना खा लेता हूँ, लेकिन राधिका बहू ने तो इतना समय लगा दिया। तब तक राधिका सभी को खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने काम से चले जाते हैं। अब राधिका रसोई और घर की सफाई करती है। उसके बाद सारे कपड़े इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में धो लेती है और छत पर फैलाने के लिए जाती है तो देखती है कि रोहिणी छत पर बैठी नेल पॉलिश लगा रही थी। राधिका कपड़े फैलाने लगती है। तभी पड़ोसन बहू शिल्पा कहती है, राधिका भाभी, आपने तो कपड़े धोने में भी देर कर दी, अभी कपड़े सुबह तक सूखेंगे कैसे? शिल्पा भाभी, दरअसल हम लोगों को दोपहर के 12 बजे उठने की आदत है, इसीलिए हमारे सारे काम लेट होते हैं। वैसे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़े लेट सूखेंगे तो हम लेट पहनेंगे। ऐसा कहकर राधिका फिर से कपड़े फैलाने लगती है। रोहिणी मन ही मन सोचती है, वैसे देखा जाए तो राधिका ठीक ही कह रही है, लेट उठने से सारे काम लेट हो जाते हैं, लेकिन इतनी ठंड में सुबह जल्दी उठना आसान भी तो नहीं है। शाम को सभी लोग घर आ जाते हैं। तब रोहिणी राधिका से कहती है, राधिका बहू, शाम हो गई है, ठंड का मौसम है, खाना बनाना शुरू कर दो। माँ जी, आप लोग तो देर से सोते हैं, मैं अभी से खाना बनाऊंगी तो खाना ठंडा हो जाएगा, थोड़ा रुक कर बनाती हूँ ताकि खाना गर्म रहे। ठीक है बहू, फिर चाय बना दो।
राधिका फिर से सभी के लिए काली चाय बना देती है। सभी लोग चाय पीते हैं। उसके बाद राधिका थोड़ा रुककर आराम से खाना बनाती है। सभी लोगों को भूख लगी थी। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। राधिका सबके लिए खाना लगा देती है। सब खाना खाते हैं। तब राधिका कहती है, माँ जी आप बिल्कुल सही कह रही थी, खाना थोड़ी देर से ही बनना चाहिए ताकि उसे दोबारा गर्म ना करना पड़े। दोबारा गर्म करने से गैस वेस्ट हो जाती है। राधिका की बात सुनकर कीर्ति कहती है, भाभी खाना देर से नहीं जल्दी बनना चाहिए। आज सुबह का खाना देर से बनने की वजह से मैं कॉलेज नहीं जा सकी। हाँ राधिका, और मैं भी अपनी मीटिंग के लिए लेट हो गया था। बहू आज मुझे अपनी फार्म हाउस के काम से बाहर जाना था, लेकिन देर से खाना बनने की वजह से मैं जा नहीं सका। वैसे मुझे भी आज ऑनलाइन एक मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन सुबह भूख की वजह से मैंने उसे स्किप कर दिया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोगों को मेरे देर से उठने की वजह से परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे तो लगा कि आप लोगों को मेरे जल्दी उठने की वजह से परेशानी होती है। ये सुनकर रोहिणी कहती है, अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बातें मत कर और जल्दी से थोड़ी और सब्जी लाकर दे दे। राधिका थोड़ी और सब्जी लाकर देती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर राधिका अपने कमरे में जाती है तो कमल उससे कहता है, राधिका मेरा ब्लैक वाला ब्लेजर और पैंट निकाल कर रख देना, कल मुझे मीटिंग में वही पहनना है। लेकिन कमल जी वो तो मैंने शाम को ही धोया है, सुबह तक तो वो सूखेगा भी नहीं। ये सुनकर कमल गुस्सा होते हुए कहता है, ओह राधिका तुमने उसे शाम को धोया है, दिन में नहीं धो सकती थी क्या? कल मुझे वही पहनना था। माफ कीजिएगा, दरअसल मैं लेट उठी ना, तो मेरा खाना भी लेट बना और साफ सफाई के बाद मैंने कपड़े भी देर से धोए। ये सुनकर कमल चुप हो जाता है। अगले दिन राधिका फिर से देर से उठती है। अगले दिन भी सुबह ना ही किसी को चाय मिलती है और ना ही गीजर में पानी मिलता है, और देर से उठने की वजह से खाना भी देर से बनता है। इसीलिए सभी लोग अपने अपने काम से देर पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था और राधिका देर से उठने की वजह से सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे। एक दिन रोहिणी अपने कमरे में रजाई ओढ़कर लेटी हुई थी। तभी किशोर वहां आता है और रूम हीटर के पास बैठ जाता है। फिर हाथों को मलते हुए कहता है, रोहिणी राधिका जब समय पर सुबह उठती थी तो सारे काम समय पर हो जाया करते थे, लेकिन जब से राधिका ने देर से उठना शुरू किया है तब से ना ही सुबह को चाय मिल रही है, ना ही गर्म पानी मिल पा रहा है और ना ही समय पर खाना मिल पा रहा है, जिससे बच्चों के ऑफिस के लिए देर हो जाती है। तो वहीं मेरा भी काम नहीं हो पा रहा है और कीर्ति की तो पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। हाँ जी आप सही कहते हैं, राधिका सही कहती थी, देर से उठने से सारे कामों में देरी हो जाती है। हम खामखा उस पर गुस्सा करते थे, लेकिन समझ नहीं आता कि राधिका को मैं ये बात किस मुंह से कहूँ कि वो जल्दी उठना शुरू करे। रोहिणी इसमें समझना क्या है, पहले हम जल्दी उठना शुरू करेंगे, तब हम अपनी बहुओं को जल्दी उठाएंगे और फिर हमारे बच्चे भी हमें देखकर जल्दी उठेंगे। ठीक है जी, आज मैं 5 बजे का अलार्म लगा देती हूँ, कल हम दोनों 5 बजे उठ जाएंगे। रोहिणी 5 बजे का अलार्म लगा देती है और अगली सुबह रोहिणी और किशोर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। फिर रोहिणी मोटर चालू कर देती है, जिससे टंकी भर जाती है और दूध वाले से दूध भी ले लेती है। फिर रोहिणी और किशोर बारी बारी से नहाकर मंदिर में आकर पूजा करते हैं। आरती की आवाज सुनकर घर के सभी लोग उठ जाते हैं और बारी बारी आकर मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं। राधिका भी खड़ी हो जाती है। पूजा करने के बाद रोहिणी सभी को प्रसाद देती है। तब राधिका कहती है, अरे माँ जी ये क्या, आज आप सुबह सुबह ही उठ गए, वो भी इतनी ठंड में, और आपने नहा भी लिया, और पिताजी आपने भी। हाँ बेटा तू सही कहती है, देर से उठने से सारे काम भी देर से होते हैं, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। और देख आज मैं और तेरे पिताजी जल्दी उठ गए, अब कल से तू भी जल्दी उठना। हाँ हाँ माँ जी क्यों नहीं, मुझे तो जल्दी उठना बहुत पसंद है। सभी लोग प्रसाद लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं और राधिका रसोई में काम करने के लिए चली जाती है। अब सारे काम समय से हो जाते हैं। कीर्ति उठती है तो उसे खाना जल्दी मिल जाता है, तो वो कॉलेज चली जाती है और कमल और राजेश समय पर ऑफिस चले जाते हैं। आज कपड़े भी समय पर धुल जाते हैं। शाम को सभी लोग जब घर वापस आते हैं तो राधिका ने जल्दी से खाना बना दिया था और जल्दी से सभी को परोस दिया था। रोहिणी सभी लोगों से कहती है, बच्चों जल्दी खाना खाओ और जल्दी सोने की कोशिश करो। जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे और जल्दी उठोगे तो सारे काम समय पर होंगे। अगले दिन रोहिणी और किशोर सुबह अपनी बहू राधिका के साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी रुचि भी वहां नहा धोकर आ जाती है और कहती है, राधिका आज से मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी उठा करूंगी। पिछले कई दिनों से मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, लेट उठने की वजह से वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि आज मैं उस प्रोजेक्ट को बनाकर सबमिट कर दूंगी। हाँ हाँ भाभी आप जरूर कर लोगे, जल्दी उठने के हमेशा ही फायदे होते हैं। इसके बाद राधिका रसोई में खाना बनाने लगती है और रुचि अपने प्रोजेक्ट पर लग जाती है। थोड़ी देर में रुचि का प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है और वो सबमिट कर देती है। दोपहर के खाने पर जब सभी लोग डाइनिंग पर बैठे होते हैं तब रुचि कहती है, राधिका तुम सच कहती हो, सुबह उठने से आज मेरा काफी समय से रुका हुआ प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया। तभी कीर्ति कहती है, भाभी क्या आप सच कह रही हो? फिर तो मैं भी जल्दी उठूंगी, क्योंकि काफी दिनों से मेरे कुछ चैप्टर मुझे याद नहीं हो रहे, शायद जल्दी उठकर याद करने से याद हो जाए। हाँ हाँ कीर्ति तुम कल सुबह उठकर याद करना, वो जरूर याद हो जाएंगे।
अगले दिन कीर्ति सुबह उठती है और अपने चैप्टर याद करती है और उसे याद हो जाते हैं। फिर सभी लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो खाना खाते समय कीर्ति सभी को बताती है, राधिका भाभी आपने सच कहा था, सुबह उठने से आज मुझे मेरे सारे चैप्टर याद हो गए। अब तो मैं रोज सुबह जल्दी उठा करूंगी। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है। तभी राजेश कहता है, पिताजी मेरे बॉस ने मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है और अगर मैंने उसे हैंडल कर लिया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। हाँ भैया, मैंने भी सुना है उस प्रोजेक्ट के पीछे तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। हाँ राजेश, पर किसी भी कीमत पर मुझे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और प्रमोशन लेनी है। राजेश भैया, इसके लिए तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हमारा दिमाग जितना सुबह अच्छी तरह से काम करता है उतना किसी और समय नहीं करता। राजेश, राधिका सही कह रही है। अब तुम्हें भी सुबह उठने की आदत डाल लेनी चाहिए। वैसे सुबह उठने से हम सबको फायदे हुए, तुम्हें भी होंगे। ठीक है, तो मैं भी कल से जल्दी उठकर देखता हूँ। अगली सुबह राजेश उठता है और नाश्ता करने के बाद अपने लैपटॉप लेकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने बैठ जाता है। दूसरी तरफ कमल भी जल्दी उठ जाता है और वो भी अपना काम करने बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजेश सभी से कहता है, माँ, पिताजी, आज मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और पता है बॉस ने मुझे प्रमोशन भी दिया है। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब कीर्ति कहती है, भैया पता है आज टेस्ट में मेरे मार्क्स कई सालों बाद बहुत अच्छे आए हैं। हाँ भैया, मेरे भी ऑफिस में मेरे सारे काम समय पर कंप्लीट हो गए हैं। मेरे प्रोजेक्ट की भी आज समय पर ही मैंने ऑनलाइन डिलीवरी कर पाई हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ, तुम लोग सही कहते हो। काफी दिनों से मैं भी अपने फार्म हाउस की बहुत अच्छी से देख रेख नहीं कर पा रहा था, लेकिन सुबह उठने की वजह से मैं वो कर पा रहा हूँ। और मेरे भी घुटनों का दर्द सुबह उठकर वॉक करने से चला गया। इन सबका श्रेय राधिका को जाता है। राधिका बहू, तुमने हम सबको सुबह उठना सिखाकर हम सबकी समस्याएं खत्म कर दी। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और इस तरह राधिका के साथ साथ अब उसके पूरे परिवार को भी सुबह उठने की आदत पड़ जाती है।